धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। मलमासाय पोषमासाय अमावस्या महापर्व कलयुग कलिकालम घोर अंधकारम प्रकाशम श्री सूर्य नारायणम। श्री राम राम रूपम राम गुरु राम ब्रह्म राम शक्ति राम तेजम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम अनंत राम ही रूपा, राम जगत के ब्रह्म स्वरूपा। जाके हृदय बसे श्री रामा, अंधकार का वहां क्या कामा। कलयुग में मलमा संवावे, घोर अमावस वहां पड़ जावे। है उमा, घोर अमावस्या पड़ी हुई हो, मल का महीना हो, चारों तरफ पापों का अंधकार हो, कलयुग चल रहा हो और सूर्य भगवान मकर में प्रवेश करने की तैयारियां कर रहे हो, नया वर्ष प्रारंभ होने वाला हो, त्रैताप सारे संसार में छाए हुए हों, ऐसे समय में ब्रह्मवेताओं को, वाणी को और समस्त संसार के प्राणियों को क्या करना चाहिए? अति उत्तम ये प्रश्न तुम्हारा, और ज्ञान सबे भव पार उतारा। ज्ञान के बिना भवसागर से पार होना असंभव है। 3 तरह के ताप होते हैं जिन्हें त्रय ताप कहते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। ये ताप, इन तापों की अग्नि इस पंच तत्व की देह को जला देती है। चिता में तो मरने के बाद जलता है, चिंता हर पल इस जीवन में हर मनुष्य को, हर नर नारी को जलाती रहती है। इस तय ताप से मुक्ति कैसे मिले? कलयुग में तुलसी समझावा, बार बार शिव ने इसे गावा।
चारों युग कोई समझ न पावा, इस कारण संकट गहरावा। चारों युग में कोई भी समझ सका नहीं बात, तुलसी कलयुग कह गए सत्य राम रघुनाथ। कलयुग में तुलसीदास जी हमारे भक्त थे, फक्कड़ थे, स्त्री से मोह भी हट चुका था, भगवान की तलाश में दर दर भटक रहे थे। हनुमान जी की उस घोर अमावस्या शुक्रवार का दिन था, हनुमान जी मिल गए। कहो पंडित कहां भटकत जाई, और क्या उद्देश्य तुम्हारा पाई। तुलसीदास जी से एक कोढ़िया व्यक्ति मिला रास्ते में, हनुमान जी थे। तुलसीदास घबरा गए सुन कोढ़िए की बात, अरे तेरे तो चढ़ रहा कोढ़ तू, क्या मुझको दे जा। तू मुझे क्या देगा, तेरे तो खुद के कोढ़ छोड़े हैं, तू खुद दुखी है। और एक दुखी से एक दुखी व्यक्ति ये पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो कहने वाला भी दुखी और सुनने वाला भी दुखी, देने वाला भी दुखी और लेने वाला भी दुखी। इस दुख के सागर में, इस संसार सागर में हर मनुष्य दुखी है। तुलसीदास जी की बात सुनकर हनुमान जी को हंसी आ गई कि तुलसी दुख जग में भरा, यहां सुखी नहीं कोई, जो दुख में भी सुखी रहे वह सबसे सुखी यहां होए। जो दुख में भी सबसे ज्यादा सुखी है तुलसी, वही सबसे ज्यादा सुखी है। सुख दुख तो एक चलनी तुलसी, इस चलनी में छेद बढ़े, और जितने छेद चलनी में हो उतने कर्म उसके यहां पड़े। कर्मों की गति कोई भी टाल सके नहीं ताय, जैसे जिसके कर्म हो वह वैसा फल पाए। इसलिए लगता है तुलसी तेरे कर्मों की छलनी के सब छेद अब बंद हो गए और तुम आशावादी हो, और आशा भगवान की है। और अमावस्या का दिन है, भगवान शंकर का दिन होता है अमावस्या। सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं तब अमावस्या होती है, और चंद्रमा और सूर्य का मिलन ही अमावस्या है। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो पूर्णिमा हो जाती है। तो सूर्य चंद्र का मिलन है, तुलसी तुम चंद्र समान, और सूर्य वंश में राम जी में मिला दे हनुमान। मैं हनुमान हूं और तुम्हें राम जी से मिला सकता हूं। अमावस्या का दिन था, तुलसी बड़े प्रसन्न हुए कि राम नाम एक कल्पतरु कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। कोढ़िया रूपी हनुमान जी की बात को सुनकर उसे वो कोढ़िया कल्प वृक्ष के समान लगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे लिए तुम कल्प वृक्ष हो और फल है राम भगवान, और मुझको भी तुम करा दीजिए राम नाम का ज्ञान। ये मेरी इच्छा है। घोर कलयुग में ऐसी इच्छा सुनकर हनुमान जी भी स्तंभित रह गए कि मांगा नहीं धन और पुत्र वैभव और सत्ता भी नहीं मांगी इसने, और इतना ज्ञान दिया किसने, वह कौन शक्ति इसके इसमें, इसके हृदय में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने इसे जीवन विरक्त कर दिया। तब तुलसीदास जी से पूछा कि ऐसी इच्छा आपकी आत्मा में कहां से आई। तब हंस कर बोले तुलसी, मेरी माता ही हुलसी है, और मूल नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। बस
मेरी शक्ति है तुलसी है। रत्नावली मेरी पत्नी है, उसने भी मुझको झटक दिया, उसने भी मुझको झटक दिया। और कहा ताड़ना दी मुझको, इस रूप शरीर में क्या रखा। छोड़ो माया मोह को और ढूंढो जगत में राम। जिस दिन राम मिल जाए तुम्हें तो बन जाएगा काम। ये मेरी नारी मेरी गुरु बनी, नारी मोह था मुझे, और इस नारी मोह के कारण मेरे मन में अमावस्या जैसा अंधकार छाया हुआ था। लेकिन उसने जब मुझे ताड़ना दी, उलहना दिया, तो मैं उस अंधकार को छोड़ने के लिए प्रकाश की ओर जा रहा हूं, मलवास में चल रहा हूं। और मकर संक्रांति के सूर्य में हो सकता है कि मुझे प्रकाश मिल जाए, और उस प्रकाश को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। हनुमान हंसे बड़े जोर जोर, और चारों तरफ है राम नाम शोर। और जाओ तुलसी कृपा करेंगे। और राम सूर्य का हो गया भोर। उदय हुआ जब राम प्रकाशा, तुलसी की हट गई निराशा। घोर अमावस्या में भी जब राम का प्रकाश हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दिखाया, तुलसीदास जी हतप्रभ हो गए। तुलसी पहले तुम सुनो, और जीवन है सुंदर कांड, पहले ही बतला देता हूं, तब जगे हृदय ब्रह्मांड। पहले सुंदर कांड सुनाऊंगा तुम्हें, तब तुम सत्य भी हो जाओगे, शिव भी हो जाओगे, सुंदर भी हो जाओगे, राम के दर्शन भी कर लोगे। हनुमान जी चक्कर खा गए कि वाल्मीकि रामायण रच डाली, सुंदर कांड में आया बाली। और रावण सुंदर कांड दिखावा, सुग्रीव मिलन राम होई जावा। तो किष्किंधा और सुंदर कांड तो बड़ा अच्छा है, पर ये बाल कांड से पहले कैसे कर रहे हो? तुलसी सुंदर कांड है, और सुंदर राम का नाम। पहले सुंदर कांड सुनो, फिर करो राम का ध्यान। पहले सुंदर कांड सुनो, क्योंकि मल मास में पहले तुम्हारे मल को सुंदर बनाए, मल मल करके, फिर राम नाम का प्रकाश तुम्हारे अंदर भरेंगे। फिर भगवान शंकर के इष्ट देव है बालक राम। जब तुम्हें बालक राम अपनी आत्मा में दिखाई देने लगे, तब तुम बाल कांड की रचना करना चित्रकूट में बैठ करके। अभी तो सुंदर कांड सुनो। अति प्रसन्न तुलसी कल युग में, और चित्रकूट की धरती है, और चित्र सामने आने लग गए, और लूट राम की रहती है। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछतावेगा, प्राण जावेंगे छूट। है तुलसी, यही सुंदर कांड है। और 2023 में भारत के 1.25 अरब नागरिकों को वाणी मार्गदर्शन करती है। तुलसी को मार्गदर्शन 400 वर्ष पहले किया था, 1632 में किया था। अभी 2078 79 पड़े विक्रम संमत जान, और 2022 में हनुमान का ज्ञान। अब हनुमान जी 2022 में मल मास में पुनः भारत में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि 2023 है, हंसी खेल नहीं है। इसलिए अपने घट घट में, अपने रोम रोम में राम जी का नाम जपना शुरू कर दो। और वो राम का नाम हनुमान के नाम के साथ लेना,
जब तक 2023 पूरा न हो जाए। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। सुन लो तुलसी ये है ज्ञान, इसके बाद मिले तुम्हें राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। तुलसी चक्कर खा गए, बोले महाराज आपने मेरे मन की बात कह दी। जय सिया राम। तुलसी जब बोला तो आत्मा में ब्रह्म वहां बोला, और उठो तुलसी अब कलम पकड़ कर, देखो चित्र तमाम, राम सामने आ जावेंगे, करो राम का ध्यान। हनुमान तुमसे कहे पहले सुंदर कांड, इसको सुन लो तुलसी, कलयुग हो जाएगा ज्ञान। तो सुंदर कांड, इस भारत को सुंदर बनाने के लिए हनुमान जी मल मास में सारे भारत से 2022 में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जब 23 शुरू हो तो जय सिया राम जय हनुमान बोलना, यही है शुभकामना। और दे दिया तुम्हें संदेश, घर नहीं जपा राम को भारत वालों तो हो जावे कोटि कलेश। तो सारे संसार में जब कोटि कलेश फैल रहे हो, उस समय हमें शुभकामनाओं के शब्द जय सिया राम बोलना चाहिए। तुलसी चक्कर खा गया, सुन हनुमान की बात, अरे कोड़ी तुम इतने चतुर हो और सुंदर करते बात, तो सुंदर कांड सुनाओ हनुमंता। और तुलसी चरण पड़े भगवंता, हनुमान जी के चरणों में, उस कोडिया के चरणों में तुलसीदास जी पड़ गए और अड़ गए कि जितने सुंदर आप हो और जितना कोड गति पाए, या तो वो कोड मुझको भी दे दो, दोनों साथ मर जाएं। हनुमान जी आप शरीर से तो आपके अंदर कोड भरा हुआ है, रोग भरे हुए हैं, लेकिन आपके मुखार बिंद में राम भरा हुआ है। ये विचित्र बात है। जिसके मुख में राम होता है वहां पर रोग नहीं होता, और जिसके रोग होता है उसके मुख में राम नहीं होता। यही तो सुंदरता का प्रतीक है कि आपके मुख में राम है और आपके शरीर पर कोड है। तब बोले वचन हनुमाना, कलयुग जगत है रोग समाना। ये सारा संसार 2023 में रोगों की चपेट में जाने वाला है। इसलिए इस रोग रूपी सूर्य को मैं अपने मुंह में गाल में दबा लूंगा मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि मैं इसका परीक्षण कई बार कर चुका हूं। पलने में ही सूरज को मैंने अपने ही गाल दबाया था और परीक्षण किया था मैंने भी, तब राम समझ मुझे आया था। तब जाके मैं राम को समझा और उनके चरणों का दास बना। और तुलसी तुम मुझे समझ गए कि जिसके मुख में राम है और जिसके शरीर पर कोड है वो हनुमान है। आत्मदर्शन हो गया है तुम्हें। तो सारे संसार में रोग ही रोग रहेंगे 2023 में। और तुलसी तुम्हारे माध्यम से मैं सारे भारत को मार्गदर्शन कर रही है वाणी कि आप अपने मुख में राम रखना, क्योंकि रोगों की जब हवा चले और मकर पर्व के साथ चले और शनि कुंभ में चले चले और शनिवार में मकर पड़े, तो रोगों की उड़े हवा हवा और उस हवा में पवन पुत्र चले, पर पवन पुत्र के रोग कहीं भी देखो जाकर नहीं अड़े। वो रामचंद्र के संग खड़े और कनक भवन में पड़े पड़े, भारत में रोग कभी आवे नहीं, सब राम शरण में पड़े हुए। इसलिए है पूरा भारत। हनुमान जी ने कहा है तुलसी 2023 में हमें राम के चरणों में रहना चाहिए, पुरुषोत्तम का महीना है। इसे शुभकामना संदेश क्या होगा
जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। हर भारतीय मनुष्य जब तक 2023 पूरा न हो, सुबह उठते ही 5 बार जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान ये मंत्र पढ़ ले, और जब सोने जाए तो फिर 5 बार पढ़ ले जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। तो भारत का बाल बीमा का नहीं होगा, भारत रोग से रहित रहेगा, रोगों से मुक्त रहेगा, क्योंकि जहां नारायण आ रहे हो, पुरुषोत्तम भगवान आ रहे हो, वहां रोग कैसे आ सकते हैं। इसलिए भारत रहे निरोग बोले हनुमाना, और वाणी में तुलसी को दे रहे कलयुग में ज्ञाना। ये सुंदर कांड की चौपाई समझाई, अतुलित बल कलयुग में तुलसी संग आई। हनुमान जी ने कहा तुलसी 5 बातों से दूर रहना, और ये बातें सुंदर कांड में लिख देना बाद में। महाराज वो 5 बातें क्या है? ये 5 वस्तुएं इस पंच तत्व को, दूध को बिगाड़कर दही कर देती है, खट्टा कर देती है। इसलिए यदि जीवन में आपको सड़ान पैदा नहीं करनी हो, खटास पैदा नहीं करनी हो, मिठास ही रखनी हो, तो इन 5 वस्तुओं को पर अपना आत्मा का नियंत्रण स्थापित करना। तुलसी की जिज्ञासा देखो और जागृत हुई तमाम, और रामचंद्र का ज्ञान दे रहे कलयुग में हनुमान। सुंदर कांड सुना रहे हैं तुलसी को हनुमान, और तुलसी ने कलयुग में दिया देखो राम का ज्ञान। तुलसी कौन सा शब्द पहले लिखोगे रामचरितमानस में? महाराज मैं तो शून्य हूं और डफर रूप दिखलाता हूं, और ढोल समान है मेरा रूप, और जो जब दूसरा बजाए जब बज पाता हूं। महाराज मेरे तो शून्य हूं, मैं क्या लिखूंगा महाराज, मैं तो राम राम बोल सकता हूं। नहीं नहीं तुलसी राम नहीं, और लिखना तुम्हें रामचरित मानस, और जितनी दानवता जगत में देखो तुमको बनाना है मानस। तो तुम्हें इस संसार को मानस बनाना है, मनुष्यता मानवता को हमें इस संसार में प्रकट करना है। इसलिए हम रामचरित मानस को तुलसी प्रकट करेंगे, और ये शक्ति तुम्हें मिलेगी। इसलिए शून्य से ही रामचरितमानस को प्रारंभ करना, क्योंकि तुम शून्य हो और ये संसार शून्य का सार है। तो जब शून्य का सार तुम जान जाओगे तब तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, उसे राम कहते हैं। ठीक है महाराज, वो शून्य कहां मिलेगा? शून्य तुम्हारे सामने खड़ा है दंड स्वरूप। एक डंडा लगा लेना उस शून्य के, और उसके बाद जो दिखाई दे वही रामचरितमानस में राम जी का स्वरूप है। और यदि नहीं दिखाई दे तो फिर कुछ भी मत लिखना। तो कलम पकड़ ली तुलसी ने और कागज हाथ दिवाए, किया गणेश जी का ध्यान और सरस्वती भुलवाए। शून्य वहां पर लिख दिया, डंडा दिया वहां खींच, वह का शब्द बन गया वहां पर, और विष्णु राम स्वरी। वह शब्द नजर आया उन्हें, वह मन विष्णु, वह मन ब्रह्मा, वह मन शिव। शिव के अंत में वह लगता है, ब्रह्मा के तो प्रारंभ में ही वह लग जाता है ब्रह्मा, और नारायण के विष्णु तो वर्णा नामर्थ संघाना। तुलसीदास जी ने ये पहला छंद लिखा, रामचरितमानस प्रारंभ की मलमास में की, बस उसके बाद बंद कर दी। तुलसी लिखना बाद में, जब सूर्य मकर में जाए, अभी तो शून्य तक ही रहो, और शून्य में सबई समाये। शून्य राम जी हो गए, शून्य हुआ रे संसार, शून्य काम क्रोध मद लोभ सब, सारे मद बेकार। तो सारे मदों को ये शून्य बेकार कर देगा। तो तुलसी ढोल किसे कहते हैं?
महाराज बजाने से जिसके अंदर आवाज हो जाती है, डंडे से पिटाई होती है, वह ढोल रूप कहलाती है। शाबाश तुलसी। मतलब ढोल डंडे से पिटाई होने के बाद भी अपनी आवाज दे रहा है। ढोल दूसरे के बजाने से बजता है। इसलिए है संसार वासियों, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ढोल मत बनना। यदि ढोल बन गए तो तुम्हारी डंडों से पिटाई होगी और जो आवाज आएगी उसमें तुम मजा ले रहे हो, मजा नहीं, पिटाई, तुम्हारी पिटाई हो रही है। तो जो भी बनेगा ढोल जगत में उसकी पिटाई भारी है। इतना डंडा चोट लगे वो आफत का मारा है। तो सबसे बेकार यहां ढोल है और कभी बनो नहीं ढोल, वरना अपने जीवन में तुम स्वयं जहर रहे घोल। तो इस संसार में जो ढोल बन जाता है उसकी सारा जगत पिटाई करता है और अपने जीवन में जहर घोल लेता है। इसलिए ढोल से सावधान रहना। तुलसी के मन में पसंद आ गया कि मेरे जैसा ढोल कौन होगा। मुझे हनुमान जी ने कितनी डंडे से पिटाई की, जब जाके मुझे समझ में आ गया कि संसार में सारे लोग पिटने के लिए आते हैं, ढोल बनकर के आते हैं और उनकी यहां पर कर्मों से पिटाई होती है। कर्मों के डंडे लगे जब और ढोल बने रे इंसान, और सारी शान मिट्टी में मिले और नहीं मिले रे भगवान। तो ये ढोल खराब शब्द है, इसीलिए इसको बार बार अच्छे सब शुभ कामों में बजाया जाता है। चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे मंदिर में भी बाहर कोई, और देखो ढोल बजते ही मिले। ये ढोल यही समझाता है कि देखो बचना अपनी पिटाई से, अच्छे कर्म करना, सब बनना, बन जाओगे ढोल और अपने जीवन में तुम जहर लेओगे घोल। हनुमान जी को बड़ा आनंद आया और तुलसीदास जी तो उस ढोल शब्द में ही ज्ञान को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। तो तुलसी, इन संसार के ढोलों से सावधान रहना, इसको अपने जीवन से, अपनी आत्मा से इस ढोल को दूर रखना। क्योंकि ढोल दूसरे बजाते हैं, ढोल खुद नहीं बजता। तुलसी को बात समझ में आ गई। और गमार वह होता है उसके ऊपर हर मनुष्य उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला देता है, जिसको ज्ञान न हो, जो अज्ञानी हो। इसलिए इस आत्मा, तुलसी अपनी आत्मा से को ढोल की तरह मत बजने देना। अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान रखना, अज्ञानता से दूर रखना अपनी आत्मा को। अज्ञानता का अंधकार ही अमावस्या है। और जिस आत्मा के अंदर, जिस संसार में जो प्राणी होते हैं उनके अंदर यदि अंधकार छा जाए और ज्ञान की भूख ही न हो, ज्ञान प्राप्ति न करना चाहें, तो उनकी स्थितियां बड़ी खराब हो जाती हैं और वो गंवारपन उनकी जिंदगी को दुर्गति करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए सदगति ज्ञान को कहते हैं और दुर्गति अज्ञान को कहते हैं। इसलिए गंवार नहीं बनना। उस दुर्गति को दूर करने के लिए दुर्गा सरस्वती का आह्वान करते रहना। और अपने अंदर पांव कहते हैं जिसपे सारा संसार और सारी आत्माएं चलती हैं। यदि पैर नहीं हो आपके तो कुछ भी काम नहीं होगा। अगर कर्म नहीं करोगे जग में तो फिर घर में तुम्हारे दरिद्र होगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। यदि वो अपने पांव पर खड़ा नहीं रहा तो वह शुरू से ही दरिद्री रहेगा। शूद्र कोई जाति नहीं है, हर मनुष्य का कर्म है। अब उस कर्म को यदि वो न करे और कर्म करने के लिए
उसे अपने पांव के ऊपर चल करके और पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने हाथों से पुरुषार्थ करेगा और पांव से चलेगा। जो जितनी दृढ़ता के साथ चलेगा उतना ही ऊंचाई पर जाता है। इसलिए इस संसार में दरिद्रता का मुख्य कारण और गरीबी का मुख्य कारण मनुष्य कर्म करने से पीछे हट रहा है और अपने पुरुषार्थ को सफल नहीं बना रहा। इसलिए आत्मा से इस संकेत को समझो कि हमें हमारे पांव पर खड़ा होकर के हमारे हाथों से पुरुषार्थ करना है, वरना हम शुरू से ही दरिद्र रहेंगे, शूद्र रहेंगे। और यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने पांव पर चलकर कोई काम नहीं करेंगे, तो पशु तुल्य आचरण हमारे हो जाएंगे। पशु किसे कहते हैं? खाओ पियो और सो जाओ। उसे पता ही नहीं है कि जीवन में और भी कोई काम है। सुबह उठता है, चलता है, कुछ भी खा लेता है, शाम को सो जाता है। तो इस मृत्युलोक में 100 वर्ष के लिए जब आपकी जिंदगी, और यदि आप उसे पशु तुल्य बनाओगे, पशुओं की समान बना लोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो आपका सौभाग्य आपके हाथ में नहीं आएगा, आपका भाग्य नहीं चमकेगा। और जब भाग्य नहीं चमकेगा तो भगवान कहां से मिलेंगे? इसलिए अपनी आत्मा के अंदर तुलसी इस पशुता को मत आने देना। हमारे अंदर पशु नहीं, ईशु आने चाहिए, ईश्वर आना चाहिए। हमारा आचरण ईश्वर जैसा होना चाहिए, पशु जैसा नहीं। और इस आत्मा में, आत्मा नारी का ही स्वरूप है, क्योंकि मां शब्द लगा हुआ है। तो इस नारी का सम्मान यदि आपकी आत्मा न कर सके और भोगों में फंस जाए, तो आपकी आत्मा को धिक्कार है। हमेशा हमें आत्मा और परमात्मा दोनों को नमन करके उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। ये सुंदर कांड है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। है तुलसी, इस चौपाई को संसार में कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसके गलत सलत अर्थ लगा लिए जाएंगे और जैसी जिसकी भावना होगी वैसा उसका उच्चारण कर देगा और वैसा उसको बता देगा। लेकिन है भारतवासियों, तुलसीदास जी को यह बात समझ में आ गई थी और ये सुंदरकांड की अंतिम चौपाई है। हंसी मजाक नहीं कि इसका कोई मजाक उड़ाया जाए। ये ताड़ना हर मनुष्य को अपनी आत्मा को देनी चाहिए कि मेरी आत्मा में यह 5 अवगुण तो नहीं है। मैं नारियों के ऊपर कुदृष्टि तो नहीं रखता, नारियों का सम्मान करने में, क्योंकि भारत माता में मेरा जन्म है। तो सबसे पहले माता मेरी भारत माता होती है, और जिसकी गोद में जन्म मेरा वह मेरा हीरा मोती है। मेरे देश की धरती भैया हीरे मोती होती है। घर सो जाए यहाँ आत्मा तो फिर जीवन भर ही रोती है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये 5 गलत आचरण हर मनुष्य को जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। न कभी उसे ढोल बनना चाहिए, न उसे गंवार बनना चाहिए, न उसे पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने पांव पर खुद खड़ा होना चाहिए। किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। इन हाथों को फैलाने के लिए नहीं, यह हाथ तो केवल भगवान के आगे ही फैलाओ और संसार के आगे नहीं, वरना आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़े शूद्र वह है जो अपने हाथ किसी के आगे न फैलाए, अपने पांव पर टिका रहे और अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मा और अपने शरीर और अपने देश को गौरव को ऊंचा करे, वो शूद्र है। और पशु तुल्य आचरण करने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं। हमें ईश्वर तुल्य आचरण करना चाहिए और नारी का सम्मान होना चाहिए। और यदि ये बातें हमें नहीं है तो हमारी आत्मा को हमें धिक्कार देना चाहिए कि हे भगवान, आपने मुझे किस योनि में पैदा किया जो मेरे अंदर ये 5 अवगुण आपने भर दिए। 5 में से एक भी करे नहीं नर कोय तो जिंदगी उसकी बेकार है। हरि दर्शन नहीं होय यही सुंदर कांड है और यही 23 का ज्ञान।
23 में 3 और 2 5 हैं। पंच तत्व हनुमान, ये पंच तत्व की देह, इन 5 बातों से दूर रखना। ये 5 अवगुण इस आत्मा में नहीं आने चाहिए। यदि आते हैं तो समझ लो आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए, ये अपने माता पिता की शरण में जाना चाहिए, या भगवान की शरण में जाना चाहिए। इन 5 अवगुणों को संसार में कोई भी दूर नहीं कर सकता। इसे केवल भगवान, गुरु या फिर आपके माता पिता ही दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी बच्चे में या किसी आत्मा में अपने कोई 5 अवगुण आ जाए, ये तो उन अवगुणों के लिए उसे सद्गुण प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से कहना चाहिए कि माता पिता मेरे मन यह अवगुण प्रवेश कर चुका, तो माता पिता उस अवगुण को हटा देंगे। या अपने गुरु से जाकर कहो, गुरु भी हटा देगा। या फिर कोई ना मिले तो अपने मित्र से कहो, वो भी हटा देगा। और फिर भी कोई ना मिले तो फिर तो भगवान तो है ही। तो तुलसी रामायण रची इस कलयुग के माय, अवगुण 5 हटा दिए बजरंग बली ने, तो मानस तुलसी पाए। तो राम नाम एक कल्प तरु कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसी दास। राम राज्य भारत हुआ मानस कलयुग होय, कलयुग में भी तुलसी ने और रच दी मानस जोए। तो रामचरित मानस का कलयुग में तुलसीदास जी ने निर्माण किया। उस राम रूपी सूर्य का रामचरित मानस में प्रकाश किया, जो मकर के सूर्य बनकर के भारत में आज भी प्रकाशमान है। इस पर कोई आपत्ति हो तो वाणी से परामर्श करें। और यदि आप उस चौपाई का ये अनर्थ करने लग जाओ और किसी चौपाई के पीछे आप लठ लेकर के पड़ जाओ, तो इसे कहते हैं अज्ञानी। कि सांप तो निकल गया और लकीर पीट रहे हैं, तो सारा जगत अज्ञानी सब पीट रहे हैं लकीर, बोलने वाले बोल गए और निकल गए हैं फकीर। तुलसी भी अयन गए और बजरंग राम के पास, ये प्रसंग पूरा हुआ और राम का हुआ प्रकाश। तो 2023 में कर दे राम प्रकाश, 5 अवगुण से दूर रहो, तो भारत जगत गुरु हो जात। इससे भारत को जगत गुरु बनाने के लिए हमें केवल राम और हनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। तो जो संकट आ रहे हैं सारे विश्व के ऊपर 2023 में, उसको न कोई राजा हटा सकता, न कोई प्रजा हटा सकती। और हटाने की क्षमता रखते हो तो हमारे सामने आना, वाणी उनको परामर्श करेगी। सिर्फ राम और हनुमान इस संकट को हटाएंगे। इसलिए ये चौपाई जब तक 2023 पूरा ना हो जाए, दिसंबर ना आ जाए 31, तब तक जपते रहना 5 बार सुबह और 5 बार शाम। सोते सोते और उठते उठते यदि इस चौपाई का जिसने पाठ कर लिया, वो अमृतमय जीवन होगा उसका, उसके जीवन में प्रकाश होगा। सारा भारत जगत गुरु बन सकता है यदि इस वाणी का मार्गदर्शन माने। मानना न मानना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि भगवान किसी को न मनवाता न जनवाता। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। छोटा सा ही प्रसंग था, एक चौपाई सुंदर कांड, और सारे कांड हट गए भारत से, और भारत हुआ रे भगवान। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। ये प्रसंग जो भी सुने, सुंदर कांड प्रसंग, अंधकार हट जाए अमावस, और राम सिया भारत के संग पुरुषोत्तम भारत आयो है। अरे सावन में आयो रे पुरुषोत्तम, और मंगल भारत छावे। अरे भारत की 1.25 अरब प्रजा 2023 में मौज मनावे। सो सुंदर सगुन समान भारत में पुरुषोत्तम भगवान। ये प्रसंग जो सुने सुनावे और जीवन में इसे उतारे, और जो भी बात बता गई वाणी, जय सिया राम बोले भारत में सारे। तो संकट
मिटे हनुमान। सारे संकट हनुमान जी हटा देंगे, राम जी हटा देंगे। ये वज्रवाक्यम भारतवर्ष भारत शक्ति तेज पुंजम भारत माता सर्व शक्तिदायकम मकर संक्रांति महापर्व अमावस पर्व मलमासम सर्व शक्ति वेदोक्त वाक्य वाच्यवाणी सर्व शक्तिदायकम वरदायकम मंगलदायकम वाणी विनायकम लंबोदराय दंताय श्री गणेशाय नमः हनुमंताय नमः जय तुलसीदासाय नमः राम रामाय नमः मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। बोलो भारत माता की जय, तुलसीदास भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सुंदर कांड की महाशक्ति की जय, रामचरितमानस की जय। बोलो जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा।